हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो वही लोग देखना जिनके पास 10 मिनट का समय है। आपके पास 10 मिनट का टाइम है कि आप बैठ के देख सको। दूसरी बात है, जिन लोगों ने प्रोग्राम्स ज्वाइन कर लिया है जैसे कि आईसीआईसीआई हुआ, एक्सिस या फिर एक्सिस पीवीआरएम जो ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर एक्सिस का यंग बैंकर्स प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो, आप अगर ज्वाइन करने वाले हैं या आपने ज्वाइन कर लिया है, ये वीडियो दोनों के लिए है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये मुझे ये लगा है कि जो लोगों ने ऑलरेडी, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, वो भी कहीं ना कहीं अभी भी कंफ्यूजन में है कि कहीं उनका डिसीजन सही है या गलत है। या फिर जिन लोगों का प्रायोरिटी बैंकिंग में हो गया है या अदर्स में, चाहे आईसीआईसीआई हो या एचडीएफसी हो या फिर एक्सिस का यंग बैंकर्स हो, तो वो लोग कंफ्यूजन में है कि जाऊं या फिर नहीं जाऊं। तो ये प्रोग्राम कैसा है मैं उसके बारे में बताऊंगा, प्रेशर कितना होता है वो बताऊंगा, कितने टारगेट्स कैसे होते हैं, पूरे नहीं होते हैं तो क्या होता है, इस पे बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है। दूसरी बात है, ये ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मैं वन बाय वन करके आपको सारी बातें बताऊंगा एंड आई होप कि आपका जो सारा डाउट या फिर कंफ्यूजन है वो इस वीडियो में आपका दूर हो जाएगा। दूसरी बात है, आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, उसमें मैंने एक दो वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, इसी से रिलेटेड हैं। तो अगर आप उसे भी देख लोगे, अगर आपके पास टाइम है तो आप देख लेना, उससे भी आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि अभी कुछ लोगों का रिजल्ट आया है, कुछ लोगों का नहीं आया है, आना बाकी है। तो बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ज्वाइन करूं या नहीं करूं क्योंकि प्रेशर ज्यादा रहेगा। जी हाँ, ऑब्वियसली प्रेशर आपको ज्यादा रहेगा क्योंकि वो रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट है, पहली बात। दूसरी बात है कि रिलेशनशिप मैनेजर जो होते हैं उनका ज्यादातर जो है इंटरेक्शन कस्टमर्स के साथ होता है, ठीक है। उनका रोल ही वही है, ठीक है। कस्टमर मतलब आपको रिलेशन मेंटेन करके रखना होता है, तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन साथ ही बता दूं कि प्रेशर के साथ आपको सैलरी भी मिल रही है। तो कोई कंपनी अगर आपको 32-33,000 अगर आपको पे कर रही है मंथली, तो फिर ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस आपको भी अपना लगाना चाहिए कि काम तो वो लेगी। और ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पर प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो उस पर्टिकुलर सेक्टर में आप बिल्कुल जा सकते हो। देखो, मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, पहले मेरी पूरी बातों को सुन लेना, उसके बाद फिर अपना आप डिसीजन लेना। मैं सिर्फ यहां पर आपके सामने जो फैक्ट्स है वो रख रहा हूं, ठीक है। तो बात यह है कि प्रेशर आपको प्रायोरिटी बैंकिंग में थोड़ा सा ज्यादा होगा, उसके बाद आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और यंग बैंकर्स में थोड़ा सा कम होगा। लेकिन हाँ, प्रेशर है। बैंकिंग में आप किसी भी फील्ड में हो, मतलब किसी भी पोस्ट पे हो, सारे पोस्ट के अपने जो है टारगेट्स होते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि नॉन अचीवेबल होते हैं। बहुत लोग, मतलब सारे लोग 80-90% अचीव करते हैं, बहुत सारे 100% भी अचीव करते हैं, और बहुत ऐसे भी होते हैं जिनका मोर देन 100% भी होता है, ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप निगेटिव लोगों के बारे में मत सोचा करो, कुछ उन लोगों से भी मिलने का मिलने की कोशिश करो जो अपने टारगेट से बेटर करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि ये मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। जो मेरे एक सीनियर थे, उनका हर मंथ, और वो असिस्टेंट सेल्स मैनेजर थे, ठीक है, उनका एवरी मंथ मोर देन टारगेट्स पूरा होता था, ठीक है। जो टारगेट्स उनका होता था उससे ज्यादा ही उनका पूरा होता था एवरी मंथ, ठीक है। अब देखो, अब आप जॉब में हो तो हर एक प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर टारगेट, मतलब पर्टिकुलर मींस कि आपको इतने अकाउंट्स ओपन करने हैं, एफडी है, एलआई है। अब थोड़ा बहुत तो कुछ चीजों में ऊपर नीचे होता ही है, छूट होती है कि आपसे कुछ होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा बहुत हर सेक्टर में बॉसेस के सुनने पड़ते हैं। अब आप किसी भी फील्ड पे चले जाओ, ठीक है। तो जहां तक देखो प्रोग्राम्स की बात है, प्रोग्राम्स कोई सा भी हो, आईसीआईसीआई का पीओ प्रोग्राम हो, एक्सिस यंग बैंकर्स हो, एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर्स हो, सारे अच्छे हैं। प्रायोरिटी बैंकिंग फर्स्ट टाइम ये के लॉन्च हुआ है, तो इसका भी आप जब एक्सिस के वेबसाइट पे जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहां पे वो कुछ प्रोग्राम्स कराते हैं, तो ये प्रोग्राम का भी वहां पर दिया हुआ है, तो ये जेन्युइन है, ठीक है। पहली बात, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको 1-2 दिन में। तो पहली बात कि सारे प्रोग्राम्स अच्छे हैं। अब डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने प्रेशर का आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद अब आपको बता दूं कि टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं तो क्या निकाल देते हैं। मैंने सेल्स में जॉब किया है, प्योर सेल्स में, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ सिर्फ एक अकाउंट मेरा ओपन हुआ था, मुझसे सिर्फ एक हुआ था ओपन, ठीक है। और 3 मंथ्स तक मेरे टारगेट्स पूरे नहीं हुए थे। लेट मी टेल यू, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस खुद का बता रहा हूँ। 3 मंथ्स तक मेरे नहीं हुए थे क्योंकि 3 महीने सीखने में लगते हैं, और वहां पे वैसे भी आप कोई से भी बैंक ज्वाइन करते हो तो फर्स्ट 3 मंथ्स आपको उतना कुछ नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट 3 मंथ्स जो है वो लर्निंग पीरियड होता है, ठीक है। कि आपको टाइम दिया जाता है कस्टमर बेस बनाने के लिए।
ठीक है। अब आप उन 3 महीनों में क्या करते हो, मतलब जो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए। बैंक में आप एक ही तरह से टिक सकते हो जब आपके पास कस्टमर बेस अपना है। आपने अगर अपना कस्टमर बेस बना लिया है देन आप अच्छे से सरवाइव कर लोगे प्राइवेट बैंक्स में। अगर आपका कस्टमर बेस नहीं बना हुआ है, उस ढंग से अगर आपने काम नहीं किया है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, ठीक है, बैंक्स में, कि आपके पास कस्टमर बेस है, कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन है, देन ओनली यू कैन सर्वाइव। अदरवाइज आपके पास जब कस्टमर्स ही नहीं रहेंगे तो बिजनेस आप कहां से लाओगे। तो ऑब्वियस सी बात है आप पे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो अब आप वहां पर सोचोगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं छोड़ दूंगा। लास्ट में वही लोग करते हैं, छोड़ देते हैं। तो पहली बात कि काम अगर ढंग से करोगे, किसी भी सेक्टर में आप जा रहे हो, तो आप पे प्रेशर नहीं होता है। अब आप मंथ से जो 9 to 6 का पीरियड होता है उस पर आप ढंग से काम नहीं करोगे, जो आपके टारगेट्स हैं या जो भी है उसके बारे में अगर आप सोचोगे नहीं कि मुझे कैसे अचीव करना है, क्या करना है, तो आप किसी भी सेक्टर में नहीं टिक पाओगे जब तक इस बारे में नहीं सोचोगे। तो उसके बाद तो जो प्रेशर होता है, जो टारगेट्स होता है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एवरी मंथ आपका ऐसा होगा, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है, बट अगर आप रेगुलरली सीखते चले जाते हो, फर्स्ट 6 to 8 मंथ्स में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कि आपको अपना कस्टमर बेस बनाना होता है। एक बार आपका कस्टमर बेस बन गया, उसके बाद फिर कस्टमर से ही आपको कस्टमर्स मिलेंगे। तो टारगेट और प्रेशर ये होता है कि आपका जो टारगेट है वो एवरी मंथ 80-90%, इवन अगर आप बहुत अच्छा करोगे तो 100% भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता है, होता है। ठीक है, तो आपका ये टारगेट्स होता है और प्रेशर जो होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है। यहाँ पर वही लोग देख रहे होंगे आई थिंक जो 23 के होंगे, मोर देन 22-23 ईयर्स के होंगे। अब जो लोग 27 या 28 प्लस के हैं उनको मैं एक बात बता दूं, ठीक है, कि आप अगर नहीं ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, कोई अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है देन आप मत जाओ, आप अपने सेक्टर पे चले जाओ। जिस भी सेक्टर के पास, मतलब जिस भी सेक्टर की स्किल्स आपके पास है वहां ज्वाइन कर लो, पहली बात। दूसरी बात है, आप एक बात बताओ कि आप अगर नहीं ज्वाइन करते हो, आप 28 के ऑलरेडी हो गए हो, उसके बाद आने वाले 2 साल के बाद आप वैसे भी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लायक आप बचोगे नहीं क्योंकि आपकी एज खत्म। इधर प्राइवेट में भी आपको फिर नहीं मिलेगा, जो ये प्रोग्राम्स के थ्रू मिल रहा है इसकी सैलरी भी अच्छी है। आगे 2 साल के बाद आप एक अच्छे पोस्ट पे एक अच्छी सैलरी के साथ होते हो। तो आप अगर नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? आपने ये कभी सोचा है कि आप क्या करोगे? आपके पेरेंट्स ने आप पे कितने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे? अगर आप 1 क्लास से टिल ग्रेजुएशन अगर आप इकट्ठा कर लो, उसके बाद आपने कंपटीशन की तैयारी भी की होगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर में रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपका कितना एक मिनिमम अमाउंट, आप 10 से 12 लाख तो मतलब उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। 10 से 12 लाख तो खर्च हुए ही होंगे एकदम। 10 से 12 से तो नीचे मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं हुआ होगा। तो उस 10 से 12 के बदले में आप क्या दोगे? मतलब घर में बैठ करके पापा की रोटी तोड़ोगे, जस्ट बिकॉज कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर है। आपने कभी ये सोचा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं जब वो आप लोगों को पैसे देते होंगे, मतलब कि ये पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो, जिस भी चीज के लिए आप मांग रहे होगे, तो क्या वो जो जॉब कर रहे होंगे उनको फ्री में तो पैसे नहीं मिल रहे होंगे? उन पे भी तो प्रेशर होगा। बट वो क्यों करते थे? आप लोगों के लिए या हम लोगों के लिए ही करते थे। तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आप यही प्रोग्राम ज्वाइन करो, यही जॉब करो, आप कोई भी जॉब करो, बट एटलीस्ट बेरोजगार मत बैठो। और अभी के अगर आपको कंडीशन नहीं पता है हमारे कंट्री की, इंडिया के अगर आपको कंडीशन नहीं पता है कि हमारे देश की जीडीपी क्या है, हमारे देश में कितने रोजगार हैं, ठीक है, तो फिर आप एक बार गूगल सर्च कर लो, कुछ दिन पहले के न्यूज पढ़ लो, आप एक बार न्यूज पे अपडेट हो जाओ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में हम लोगों का, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बेरोजगार हैं, उनका क्या होने वाला है। गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, ऊपर से प्राइवेट भी जा रही है, तो आपके पास कुछ रहेगा नहीं हाथ में, सिवाय उसके कि जाकर के किसी कॉल सेंटर में जॉब करना और 8,000 या 10,000 मैक्सिमम आपको मिलेगा। ऊपर से प्रेशर उतना ही मिलेगा जितना आपको यहाँ मिलेगा। हो सकता है मेरी बात आपको लगती होगी कि नहीं, ऐसा उतना प्रेशर नहीं होता, तो आप एक बार जॉब करके देख लो, ठीक है, आप एक बार जिस भी सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है ना, आप एक बार जॉब करके देख लो। बात ये होती है ना कि आपको जॉब उस टाइम पे बढ़िया लगता है जब आप पे प्रेशर नहीं होता है, ठीक है, और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज में आपका इंटरेस्ट होता है, तो काम भी आप मन से करते हो। अब आप किसी ऐसी सेक्टर में जा रहे हो जहां पे आपका मन बिल्कुल नहीं है, बट ड्यू टू सैलरी के कारण, और एक बैंक का जो एक टैग होता है उसके लिए कि भाई बैंक में जॉब कर रहे हैं,
तो कोई भी सेक्टर सैलरी या उसका टैग देख करके मत जाओ। पहले ये देखो कि आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, और अगर इंटरेस्ट नहीं भी है फिर भी अगर आप जा रहे हो तो खुद को उस हद तक मोटिवेट कर लो कि आप वहां पर जा करके मतलब डीमोटिवेट ना हो, आप ढंग से काम कर पाओ, मन से काम कर पाओ। क्योंकि किसी भी फील्ड में, इवन अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, वहां पर भी आपको अपने पूरे मन से पूरा हार्डवर्क करना होता है, तब जाकर के आपका बिजनेस एक किसी लेवल पे पहुंचता है। अगर आप वहां पर भी काम नहीं करते हो, खुद के बिजनेस के लिए भी काम नहीं करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है 6 महीने से 1 साल के अंदर आपका बिजनेस बैठ जाएगा। तो सेम अप्लाई होता है यहाँ पे भी, कि आपको कोई भी कंपनी ना फ्री के लिए नहीं देगी पैसा कि आओ और पैसा लेकर के जाओ, काम तो करना पड़ेगा। तो आप अगर ज्वाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इट्स अप टू यू। बट जहां तक बात है कि अगर आपको बेरोजगार बैठने में अच्छा लगता है तो इट्स फाइन, बहुत अच्छी बात है, आप बेरोजगार बैठो। लेकिन उसके साथ में आप एक बार सोच लेना कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, या आने वाले टाइम में आप पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं। तो उसके बारे में जब आप सोच लोगे तो आई थिंक आप इतनी तो शर्म होगी आप में कि आप बेरोजगार नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ही, भले ही आप बैंक में जॉब करो या आईटी फील्ड में करो या किसी भी सेक्टर में करो आप। तो ये तो हो गई 27-28 प्लस वाले लोगों की बात। अब देखो, अगर आपके 22, 23, 24 ईयर्स हो रही है तो यहाँ पर आपके पास टाइम है अभी। हाँ, लेकिन उस पर भी आपको एक चीज सोचना है कि आप अब क्या सोचते हो इस बारे में, कि मतलब आपसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, देखो मैं इसलिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि हाँ गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है, दोनों अपने जगह पर बेस्ट है। गवर्नमेंट अपनी जगह पे बढ़िया है और प्राइवेट अपनी जगह पे। आपको पता ही होगा कि बैंक मर्ज हो गए हैं और आने वाले टाइम में शायद प्राइवेट भी हो जाएं, जो भी मतलब के नेशनलाइज्ड बैंक है वो शायद में भी प्राइवेट हो जाएं, ये आप लोगों को पता होगा। तो आप पहले ये देख लो कि आपसे कोई भी एग्जाम अगर निकल पाएगा किसी भी फील्ड का, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, किसी भी फील्ड का अगर आप एग्जाम निकाल लोगे, आप में इतनी कैपेबिलिटी है, देन फिर आप मत जाओ। बट अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, कि आप खुद के बारे में जानते होगे कि आप कितने दिनों में मतलब कंप्लीट कर लोगे, ये एग्जाम पास कर लोगे, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप जॉब के लिए दे रहे हो। तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आप निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आपको लगता है कि आप क्रैक कर लोगे, पास कर जाओगे, निकाल लोगे, देन फिर मत जाओ, ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि रुक जाओ, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम है, जो लोग 22, 23 ईयर्स के हैं, 24 ईयर्स के हैं। बट अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, देन आपको एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने इस बार आईसीआईसीआई का या एक्सिस का पास कर लिया है तो नेक्स्ट टाइम भी आप पास कर जाओगे। मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग हैं जो कि 3 टाइम्स इंटरव्यू में, आईसीआईसीआई के इंटरव्यू में, इवन की ग्रुप डिस्कशन भी पास कर लिया था उन्होंने, इंटरव्यू में पर्सनल इंटरव्यू भी अच्छा गया था, बट उनका मेरिट लिस्ट में नहीं आया। मैं ऐसे 1-2 लोगों को पर्सनली जानता हूं। तो जरूरी नहीं है कि आप वीक हो या स्ट्रांग हो, डिपेंड करता है आपका ग्रुप डिस्कशन, आपका पर्सनल इंटरव्यू कैसा गया है, और उसके बाद उन लोगों पे डिपेंड करता है कि वो लोग क्या देख करके सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इस बार आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो नेक्स्ट टाइम भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपका हो गया है तो एक बार आराम से बैठ करके सोच लो, आप अपने बारे में बेहतर सोच सकते हो, या फिर आपके कोई मेंटोर हैं तो आप उनसे पूछ लो, उनके सामने सारी सिचुएशंस को रख दो कि सर ऐसा है, मैं मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो वो कुछ ना कुछ तो आपको बेहतर ही बताएंगे। उसके बाद रही स्टडी की बात, तो आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखो। आप अगर वहां भी हो तो वहां भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, एटलीस्ट 1-2 घंटे तो आप पढ़ाई कर ही सकते हो, या बस 6 मंथ जो क्लासरूम प्रोग्राम होता है उसमें थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। उसके बाद जब आपकी इंटर्नशिप या ओजीटी होगी, उसके बाद जब आपकी फाइनल पोस्टिंग होगी, जब आप जॉब पे आओगे, तो वहां पर आने के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, 2-3 घंटे आप रेगुलर बेसिस पे आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, ये मुझे एक स्टूडेंट का मिला था, अपने किसी वीडियो पे उसने कमेंट किया था, आप देख सकते हो, एक बार पढ़ लेना। कि ये मतलब किसी ब्रांच में विजिट किया था उन्होंने, पीबीआरएम के रिगार्डिंग उन्होंने पूछा कि सर ये कैसी जॉब है, क्या है प्रेशर वगैरह, सारा लिखा हुआ उसमें, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रेशर तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर ये बात आपको बोलूंगा कि देखो प्रेशर होता है, लेकिन ये ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है। मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपके ब्रांच में वैसे बंदे हैं जो सारे काम करने वाले हैं, कोऑपरेट करने वाले हैं, आपके ब्रांच हेड बहुत अच्छे हैं, देन आप पे प्रेशर नहीं होगा। लेकिन आप एक ऐसे ब्रांच में हो जहां पे कोई भी अपने टारगेट्स नहीं पूरा कर रहा है, ना कोई ढंग से काम कर रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आपको इवन एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो ये डे टू डे का वर्क है, ठीक है। आज अगर आप पे प्रेशर है, इट डजंट मीन कि कल भी आप पे प्रेशर होगा, कल हो सकता है कि आपका डे नॉर्मल होगा। तो बैंक में एवरी डे जो है वो डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं है कि आज फुल प्रेशर है
तो कल भी बैंक जाऊंगा तो कल उससे ज़्यादा प्रेशर होगा। ऐसा नहीं होता, हर दिन डिफरेंट होता है। किसी दिन प्रेशर होता है, किसी दिन नहीं होता है, किसी दिन बहुत ज़्यादा होता है, किसी दिन कम होता है। ठीक है, तो आप एक बार बढ़िया से सोच लो। आई थिंक मैंने आपको सारी वो बातें बता दी हैं जो मतलब जाननी चाहिए या फिर ज़रूरी है मतलब कि आप लोगों के लिए जानना। तो आई थिंक वो सारी बातें बता दी है। उसके बाद अगर फिर भी आपको सेटिस्फाइड होना है तो आप किसी ऐसे बंदे से पूछो, ठीक है, जो कि थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि सिर्फ उसी से पूछेंगे तो कैसे फायदा होगा, मतलब सिर्फ अच्छे लोग से ही पूछेंगे जो अच्छा कर रहे हैं। तो देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जो क्लास के टॉपर्स होते हैं ना, आपके क्लास में भी टॉपर्स होंगे, तो जब आप उनसे पूछोगे तो वो आपको क्या बोलेंगे? सब कुछ बोलेंगे कि यार बहुत इजी है, ये आप इतना सा कर लो, इसको ऐसे कर लोगे, अरे बहुत इजी है, मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इजी है, इतना इतना सा ऐसे ऐसे आप कर लो, हो जाएगा। लेकिन वही आप अगर बैक बेंचर से पूछोगे ना कि इस चीज को कैसे करें, तो वो लोग वही बोलेगा कि भाई यार बहुत टफ है, मतलब नहीं हो पाएगा, इतने कम टाइम में तो नहीं कर पाएगा। तो ये वही होता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कैसे पर्सन से पूछ रहे हो। आप अगर वैसे से पूछ रहे हो जो कि अपना 100% देकर के हर कुछ करता है, तो आपके अंदर भी वो मोटिवेशन आएगा। ठीक है, यस आई ऑल्सो कैन डू इट। बट अगर आप वैसे बंदे से पूछ रहे हो जो खुद का काम ढंग से नहीं कर सकता है, तो ऑब्वियसली वहां पर आपको निगेटिव ही सुनने के लिए मिलेगा और आप खुद से भी निगेटिव हो जाओगे। तो थिंक अबाउट दैट। ठीक है, ये हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी होती है, हर किसी का अपना स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो काम मुझसे नहीं हो पाया है वो आप नहीं कर पाओगे। हो सकता है जो काम मुझसे नहीं हो पाया वो आप मतलब बेहतर कर लो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो आप ना कर पाओ। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और हाँ, साथ में आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि टारगेट्स अगर नहीं पूरा मतलब कि होगा, होता है ना, बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है तो क्या निकाल देते? नहीं, निकालते नहीं है भाई, निकालते नहीं है। मतलब प्रेशर आप पे थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। ऑब्वियसली है ये बात कि अगर आप अपना मतलब जो टारगेट्स होते हैं वो अचीव नहीं करोगे, किसी भी सेक्टर में आप जॉब कर रहे हो, तो प्रेशर आप पे थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, ऐसा ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया तो आपको निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये बातें थी प्रेशर, टारगेट्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन सब के रिगार्डिंग। आई थिंक आप का जो डाउट होगा वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कहीं ना कहीं। तो आप लोग एक बार बैठ के आराम से सोचो, अपने बारे में एक डिसीजन लो, एक सही डिसीजन अपने लाइफ अपने करियर के लिए लो। एंड आई होप के आगे फ्यूचर में अच्छा करो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और जो लोग न्यू आए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब मेरी न्यू वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए।